हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गाइड में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं नए तरीके से मैट्रिमोनियल फ्रॉड जो चल रहा है उसके बारे में आपको बताने वाला हूं। देखिए, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी मैट्रिमोनियल फ्रॉड के बारे में। आप वो वीडियो जरूर जाकर देख लीजिए ताकि आपको पूरी तरीके से जानकारी हो सके कि और किस किस तरीके से आप लोगों को फंसाकर आपको लूटा जाता है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि और क्या नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं आपके साथ फ्रॉड करने के लिए। अगर आप कोई भी मैट्रिमोनियल साइट पर जाकर अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, सोशल मीडिया पे कोई आपको रिक्वेस्ट भेजता है और फिर आप में इंटरेस्ट बताता है और बहुत ही जल्दी आपसे प्यार करने लगता है, आपको प्रपोज कर देता है, या फिर आप किसी डेटिंग ऐप पे जा रहे हैं इसलिए क्योंकि आपकी शादी नहीं हो रही है, या फिर आपको अपना पेयर नहीं मिल रहा है, आप बहुत परेशान हो गए हैं, या फिर आपका ये मानना है कि यार यहाँ पे जल्दी पेयर अच्छे मिल जाते हैं। तो दोस्तों, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है क्योंकि आजकल नए नए तरीके से फ्रॉड हो रहा है। कैसे हो रहा है? देखिए, जो भी इंसान जो कि स्कैमर है, अगर वो कोई प्रोफाइल बनाएगा तो वो एक ऐसी प्रोफाइल बनाएगा जिसको देखते ही आपको प्यार हो जाएगा। मतलब एक ऐसी फोटो बनाएगा जो कि मॉडल की होगी, इतनी अट्रैक्टिव फोटो होगी कि जैसा आप चाहते हैं, जैसा कि हर इंसान चाहता है कि हमारा प्यार इस तरीके से सुंदर हो, पढ़ा लिखा हो, अच्छा कमाता हो। तो इसी तरीके से वो प्रोफाइल भी बनाएंगे और आप उनको कॉन्टैक्ट करेंगे या फिर ये आपको कॉन्टैक्ट करेंगे और फिर व्हाट्सएप पे बात शुरू हो जाएगी। तो क्या होता है कि ये लोग इसी तरीके की प्रोफाइल बनाते हैं। मान लीजिए कोई लड़का है, लड़का की फेक प्रोफाइल बनी तो उसको बता देंगे कि वो वहां बाहर अमेरिका में डॉक्टर है, बीटेक इंजीनियर है और बड़ी बड़ी पोस्ट पे बता देंगे, या तो बता देंगे कि अपने देश में कोई नेवी में है, क्रूज पे काम कर रहा है, इस तरीके से बात बता देंगे। अगर वीडियो है तो बता देंगे बहुत ही पैसा है उसके पास, उसकी काफी प्रॉपर्टी है, ताकि आप इंटरेस्ट लेना शुरू कर दें कि भाई कुछ तो इससे मिलेगा, मतलब कुछ तो हमारा फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा हो पाएगा। तो इस तरीके से ये लोग बताएंगे, प्रोफाइल बनाएंगे, लड़की की खूबसूरत तस्वीर भेजेंगे, पढ़ी लिखी बताएंगे, वो कोई मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते रहेगी, और लड़के का भी इसी तरीके से बताएंगे। तो अब क्या होता है कि मान लीजिए रिक्वेस्ट उसके तरफ से आई या आपने भेजी, फिर बातचीत शुरू हो गई, वो फोटो भेजेगी या भेजेगा अपनी, आपको पसंद आ जाएगा क्योंकि एक नंबर की फोटो हो रहेगी एचडी क्वालिटी में। उसके बाद आपको ये कहा जाएगा कि ऐसा है कि आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी लग रही है, और फिर उसके बाद इनका गेम शुरू हो जाता है। देखिए, ये जो भी स्कैमर होते हैं ये बहुत ही जल्दी अपना प्यार का इजहार कर देते हैं, बिना कोई वैलिड रीजन की एक्सेप्ट करते हैं आपकी रिक्वेस्ट और अपना प्यार जताने लगते हैं, बताते हैं कि मैडली इन लव विद यू है, और अच्छे खासे ये लव मैसेज भेजते हैं, लास्ट में लव यू जरूर लिखते हैं, लव यू टू लिखते हैं और टेक केयर, ये सब चीजें लिखते हैं बताने के लिए कि हमें बहुत परवाह है और हम आपसे बहुत प्यार करने लगे हैं और हमें जल्दी शादी करनी है। लेकिन जल्दी शादी नहीं करेंगे क्योंकि ये जो मैट्रिमोनियल फ्रॉड वाले हैं ये काफी टाइम देते हैं आपको, ताकि आपका विश्वास जीत सकें और फिर उसके बाद आपके साथ फ्रॉड कर सके। तो ये लूटते किस किस तरीके से हैं? ये आपको देखिए, पैसे का इनका पूरा काम रहता है, ये आपसे पैसा निकलवाने की कोशिश करेंगे। वो कैसे करेंगे? ये शुरुआत में आपको प्यार के जाल में फंसा लेंगे, पूरी तरीके से बताएंगे कि भाई हमारी ये प्रॉपर्टी है, यहाँ बिजनेस चल रहा है, या फिर हम बहुत अच्छा कमा रहे हैं, हम किसी क्रूज पे काम कर रहे हैं। तो अगर कोई क्रूज पे काम कर रहा है वो इंसान, तो उसके बाद बताएंगे कि ऐसा है कि हमारे शिप पे अटैक होने वाला है, तो हमारे जितने भी पैसे हैं लाखों डॉलर्स में हमने आपको भेज दिया, क्योंकि हमारा कोई भी अभी अगल बगल नहीं जिस पे हम विश्वास कर सकते हैं, और पैसा भेज दिया। आपको कुछ रकम मतलब कस्टम चार्जेस देना पड़ेगा, उसके बाद आप वो पैसा रख लीजिएगा, फिर हम जब आएंगे तो वो सब क्लियर कर लेंगे। उसके बाद क्या होता है कि आपको एक एम्बेसी से कॉल आती है और कहा जाता है कि ये एक पार्सल आया है, ये एक बॉक्स आया है जिसमें इस तरीके का इतना पैसा है और आपको कुछ कस्टम चार्ज देने पड़ेंगे। आपने जैसे ही कस्टम चार्ज दिया, अलग नया बहाना आ जाएगा, फिर से वही इंसान का, वही औरत का या वही पर्सन का कॉल आएगा और कहेगा कि भाई ऐसा है कि जो अमाउंट है इसमें बहुत ज्यादा है, जिसके लिए आपको टैक्स देने पड़ेंगे, वो भी आपने दे दिया, या फिर कुछ इंश्योरेंस, कुछ भी, मतलब अपने हिसाब से क्लियरेंस सर्टिफिकेट, उसका पैसा। उसके बाद जो आदमी ने भेजा है वो आदमी खुद आकर फंस जाएगा क्योंकि उसके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, तो फिर आपसे कॉल करवाएगा और कहेगा कि ऐसा है कि कुछ पैसा दे दो कि हम छूट जाए। उसके बाद कहेंगे कि नहीं, बहुत ऐसे चार्जेस इनके ऊपर लग गए हैं जिसके लिए कोर्ट जाना पड़ेगा। तो अब जज को रिश्वत देने के लिए भी पैसा मांगेंगे झूठ का, और वहां भी आप देते रहेंगे तो आप फंसते रहेंगे। तो इसी तरीके से फंसाया जाता है। कोई गिफ्ट भेज दिया, बहुत बड़ा गिफ्ट बता दिया, करोड़ों रुपए का, उसका टैक्स लगाओ, उसका इंश्योरेंस दो, उसका क्लियरेंस सर्टिफिकेट लो, उसका कस्टम चार्जेस दो। तो इस तरीके का ये चार्ज बताएंगे। अब कभी कभी ये होता है कि ये लोग शुरुआत में छोटा मोटा चार्ज से आपको फंसाने की कोशिश करते, कहते हैं कि ऐसा है, मेरा आज यूपीआई नहीं चल रहा है, मुझे कुछ फूड आइटम की डिलीवरी करनी है, प्लीज कर दो। तो आप कर ही देंगे यार, 800, 1000, 2000 की कर देंगे। उसके बाद ये कहेंगे आज मेरा बैंक अकाउंट ब्लॉक हो गया है,
तो मुझे रेंट देना है वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन यह है कि जब शादी होगी तो सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। और नहीं भी हुआ तो मेरे फादर की, जैसे मान लीजिए कोई लड़की है, लड़की की फेक प्रोफाइल तो बताएगी कि मेरे फादर की तो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है और वो फिर डॉरी में आपको करोड़ों रुपए दे देंगे, दहेज में करोड़ों रुपए दे देंगे, वो बाद में सब सेटल कर लेंगे। अब इसमें आप लालच में पड़ गए और वो आपसे ले रही पैसा कि भाई ऐसा रेंट का दे दो, ऐसा है आज मैं बीमार पड़ गई, ऐसा आज यहाँ पे जाना वहां पे जाना है, ये रिचार्ज कर दो, तो ये सब चीज का पैसा होगा। और मैट्रिमोनियल साइट में आपने रजिस्टर किया तो जो फेक मैट्रिमोनियल साइट होती है वो आपसे रजिस्ट्रेशन का पैसा ले लेगी और उसके बाद तरह तरह के ऑफर देगी, लेकिन आपको कोई ढंग का लड़का नहीं मिलेगा। कोई फर्जी नंबर से कॉल करेंगे, बात करेंगे, या फिर ये लोग क्या कर देंगे कि फर्जी प्रोफाइल बना के आपको भेज देंगे, आप उस पर कॉल करेंगे, कॉल नहीं उठेगी, या कॉल उठेगी तो वो इधर उधर आपको टहलाएगा, उसके बाद वो मना कर देगा, क्योंकि वो लोग यही लोग रहते हैं। तो ज्यादातर जो फेक मैट्रिमोनियल साइट होती है वो इस तरीके का काम करती है और वो उनकी वेबसाइट भी अच्छी नहीं होती और लिखे रहते हैं कि फ्रॉडस्टर से आप सावधान हैं, जबकि वही फ्रॉडस्टर रहते हैं, उनकी साइट से आपको पता लग जाएगा। बहुत ही नॉर्मल साइट होती है और इस तरीके से बहुत सी चीजें होती हैं। कभी कभी स्कैमर ओरिजिनल वेबसाइट पे जाकर फेक प्रोफाइल बनाते हैं, वहां आप कांटेक्ट करते हैं, वहां से फिर शुरू हो जाता है काम, आपको फंसाना, अच्छी अच्छी फोटो भेजना। उसके बाद जब आप कांटेक्ट करेंगे तो कुछ होगा नहीं, तो कहीं पे भी आप रजिस्टर करें तो सोच समझ के आप रजिस्ट्रेशन फीस दें, अगर वो सही साइट हो तभी जाए। अब यहाँ पे देखिए और भी बहुत सी चीजें होती हैं। यहाँ पे आपको गिफ्ट पार्सल भेजने के अलावा ये लोग कभी कभी डोनेशन के नाम पे होते हैं। मान लीजिए कोई सोशल मीडिया रिक्वेस्ट आई, वहां पे आपसे प्यार का इजहार कर दिया, फिर उसके बाद ये कहेंगे कि यहाँ पे डोनेशन कर दो, ये बहुत अच्छे कॉज के लिए यहाँ पे डोनेशन ले लिया, फिर यहाँ पे डोनेशन करवा दिया। उसके बाद ये आपसे पैसे कोई ना कोई बहाने लगवाएंगे, कहेंगे ऐसा है कि एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे इस तरीके का डोनेशन है, वहां आप डोनेशन दे दीजिए। अब कभी कभी ये लोग नई स्कीम लेकर आते हैं, जैसे कि ये लोग आपको बता देंगे ऐसा है कि हम लोग शादी के बाद एक फ्लैट ले लेंगे, उस फ्लैट के लिए हमें पैसे की जरूरत है, तो ऐसा करो कि तुम अपने नाम पे लोन ले लो, क्योंकि मैंने पहले से ले रखा है। तो आपके नाम पे लोन लेकर वो पैसा भी अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा के निकल लेंगे, फिर आप कांटेक्ट करते रहिए, कुछ नहीं होगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि ये लोग आपको ऑफर देते हैं, जैसे कि कहेंगे यार फला वेबसाइट पर ऐसा है, आईफोन 15 या आईफोन 14 बहुत ही सस्ते दाम में, हाफ प्राइस में मिल रहा है, मैं आपको दिलवा दूंगा, आप पैसा दीजिए। आप ललचा गए, आपने पैसा दे दिया और उसके बाद आपका पैसा ये लोग ने ले लिया, उसके बाद कांटेक्ट करना बंद कर दिया। कभी कभी कहेंगे कि इस ट्रेडिंग ऐप पे आपको ले जाकर रजिस्टर करवा देंगे, वहां आपका पैसा लगवाएंगे, कहेंगे मुझे भी रिटर्न मिला, तुम्हें भी रिटर्न मिलेगा, बहुत बढ़िया, डबल कमीशन खाओगे, ये सब करोगे। तो हाई रिटर्न के चक्कर में लोग पैसा लगा देते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करवा देते हैं, कुछ आपका पैसा चला गया वहां। तो अलग अलग तरीके से ये लोग आपको चूसने की कोशिश करेंगे। और अगर कोई भी अनजान इंसान आपसे कोई भी पैसा मांग रहा है, किसी भी बहाने मांग रहा है, आपको नहीं देना है। कभी कभी ये बताते हैं कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरे फादर का एक्सीडेंट हो गया, तुरंत मुझे अर्जेंट मेडिकल इमरजेंसी है, प्लीज पैसा ट्रांसफर कर दो, मेरा यूपीआई काम नहीं कर रहा है, बैंक अकाउंट काम नहीं कर रहा है। आप पैसा ट्रांसफर कर देंगे क्योंकि उस इंसान के साथ आपका रिश्ता जुड़ना है, तो आप अपनी सहायता उसको देंगे। उसके बाद ये लोग बताएंगे कि अभी भी मेडिकल चार्जेस और बढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे आपसे कोई ना कोई बहाने पैसा लेते रहेंगे। बता देंगे कि कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, उसके लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ गई है। कभी कभी ये कहेंगे कि क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर दो, कभी कभी टास्क गेम में। तो इस तरीके के बहुत से स्कीम बनाकर ये आपके पास आएंगे और आपसे पैसे निकलवाने की कोशिश करेंगे। तो कोई भी मैट्रिमोनियल साइट या कोई भी रोमांस साइट, कोई भी डेटिंग ऐप या कोई भी सोशल मीडिया ऐप पे आपको रिक्वेस्ट भेजता है या आप उसके कॉन्टैक्ट में आते हैं और आपसे प्यार का इजहार करता है और उसके बाद आपसे पैसा मांगता है, तो आपको नहीं देना है, क्योंकि आप उसको नहीं जानते हैं, वो आपका रिलेटिव नहीं, रिश्तेदार नहीं है, तो आप कैसे उसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं। तो वो आपके ऊपर इस तरीका का प्रेशर बनाएगा पैसा देने के लिए। तो आप ये याद रखिए, किसी को भी ऑनलाइन पैसा नहीं देना। और समझना कैसे है कि बहुत ही जल्दी बताएंगे कि हम आपसे प्यार करने लगे हैं, प्यार भरा मैसेज हर एक बार, हर एक समय आपको लिखकर भेजेंगे, ताकि आपका विश्वास ना जा सके। अपनी शक्ल नहीं दिखाएंगे, कोशिश यही करेंगे, अगर दिखा भी दिए तो फिर भी आपसे पैसा मांगेंगे। और ये अलग अलग नंबर से भी कॉल आपको कर सकते हैं। कभी कभी जरूरी नहीं कि सेम नंबर से कॉल करें, ज्यादातर ये लोग अलग अलग नंबर से कॉल करते हैं, जब आप कॉल बैक करेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा। तो ऐसा भी रहेगा, इनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल नहीं होती, ये कभी आपसे मिलने के लिए नहीं कहेंगे किसी खास प्लेस पे, अपने घर पे इनकी कोई फैमिली नहीं होती, इनकी कोई सोशल मीडिया प्रोफाइल नहीं होती जिससे इनकी पकड़ हो सके। तो ऐसे आप पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये बात, तो अगर वो मेडिकल इमरजेंसी बनाता है पैसा लेने के लिए, कोई भी फाइनेंशियल अर्जेंसी बताता है पैसा लेने के लिए, तो आपको नहीं देना है। तो आपको बहुत समझदारी से काम लेना पड़ेगा। अगर आप मैट्रिमोनियल साइट पे जाते हैं, सोशल मीडिया पे कोई अकाउंट बनाते हैं मैट्रिमोनियल का, या कहीं भी कोई ग्रुप ज्वाइन कर रखा है, कोई भी डेटिंग ऐप पे आप जा रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि कुछ भी हो सकता है।
तो आपको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। और भी जानकारी के लिए मेरी एक और वीडियो है पिछली जो मैंने डाला, उसको देख रखिए, ताकि इस तरीके का कोई भी फ्रॉड आपके फैमिली मेंबर या आपके दोस्तों के साथ ना हो सके। तो इस वीडियो को आप लाइक करें और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, ताकि दूसरे लोगों तक पहुंचे। अगर उनके साथ इस तरीके का ऐसा कोई फ्रॉड होने वाला तो वो ना हो सके। बाकी आप समझदार है, समझ गए होंगे। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।